क्या भारत अमेरिका के ग्रुप में शामिल होगा रूस? दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में चीन की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। अपनी अर्थव्यवस्था के बूते वो इस इलाके में कब्जे की रेस में लगा है। भारत के साथ वो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद में उलझा है, तो दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे को लेकर उसका कई देशों के साथ पंगा चल रहा है। सही मायने में देखा जाए तो इस समय इस इलाके में चीन का केवल एक ही हमदर्द है, और वो है पाकिस्तान, जो उसके फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। लेकिन चीन की दादागिरी को देखते हुए अब भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे चीन चारों खाने चित हो जाएगा। दरअसल भारतीय मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन को कमजोर करने के लिए भारत ने रूस को इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्रुप में शामिल होने का सुझाव दिया है। बताया जा रहा है कि रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मुर्गुलोव और भारत के रूस में राजदूत डीबाला वेंकटेश के बीच बातचीत में ये मुद्दा उठा है। माना जा रहा है भारत ने रूस से कहा है कि वो मॉस्को के ग्रेटर यूरेशिया प्रोजेक्ट का समर्थन करता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर रूस को सटीक ऑफर दिया गया तो वो इंडो पैसिफिक ग्रुप में शामिल हो सकता है। इसके जरिए रूस इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिकी प्रभुत्व को ग्रुप के अंदर ही रहकर कम कर सकेगा। हालांकि कई विशेषज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि रूस इस तरह के किसी गुट में शामिल नहीं होगा जो चीन विरोधी हो। हालांकि आज के हालात को देखकर तो लगता है कि रूस और चीन के बीच जो तल्खी चल रही है उसके बाद रूस इस ग्रुप में शामिल हो सकता है। रूस और चीन की दोस्ती जरूरी या मजबूरी? दोस्तों, रूस और चीन के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दरअसल अमेरिका के साथ इन दोनों देशों का तनाव इनको करीब लाया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों देशों की दोस्ती जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और चीन रूस का दुश्मन एक ही है, अमेरिका। इसलिए रूस कभी चीन के रास्ते में नहीं आता। हांगकांग का मसला हो या ताइवान का, तिब्बत का मसला हो या साउथ चाइना सी का, रूस चीन के खिलाफ उठते हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है, बशर्ते आंच उस तक नहीं आ रही हो। मगर ड्रैगन तो ड्रैगन है, मुंह से आग उगलेगा तो उसकी जद में अकेले भारत थोड़ी आएगा, क्योंकि चीन से सटती सीमा केवल भारत की अकेले नहीं है, बल्कि रूस की सीमा भी चीन से सटती है। रूस ने चीन के साथ इस दोस्ती को बखूबी निभाया है, लेकिन चीन अपनी फितरत के मुताबिक किसी का सगा नहीं है। अपनी विस्तारवादी और अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया वाली आदत की वजह से चीन और रूस के बीच रिश्ते तल्ख हो गए हैं। एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों देश अपनी दोस्ती का इजहार खुलकर किया करते थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक करीब 30 बार आपस में मिल चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अब रूस चीन दोस्ती में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की दादागिरी और उसका विस्तारवादी रवैया। व्लादिवोस्तोक पर भिड़े रूस और चीन। रूस ने चीन का मुश्किल से मुश्किल वक्त में साथ दिया था। जब पूरी दुनिया कोरोना को लेकर चीन को कोस रही थी, तब भी रूस ने चीन के लिए एक शब्द नहीं कहा। चीन के लिए रूस की इस दरियादिली का नतीजा क्या हुआ? चीन ने रूस की इस दोस्ती का सिला क्या दिया? सिला तो छोड़िए, चीन ने तो रूस की पीठ पर छुरा घोंप दिया। इस भूमाफिया ने रूस को भी नहीं बख्शा और उसने रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर ही अपना दावा ठोक दिया। रूस के सबसे पूर्व में बसा शहर व्लादिवोस्तोक, जिसके नाम का मतलब होता है पूरब का राजा। प्राइमोर्स्की क्राय सूबे का ये शहर चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा से लगता है और तो और जापान से इसकी दूरी भी महज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। हालांकि इस शहर से चीन के बॉर्डर की दूरी महज 65 किलोमीटर है। रूस के लिए शहर कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जापान सागर के प्रशांत तट पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूस का सबसे ज्यादा व्यापार व्लादिवोस्तोक के रास्ते ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस भी है। रूस के हिस्से में आने वाले उसके तमाम समुद्री क्षेत्रों में व्लादिवोस्तोक की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से न सिर्फ व्यापार मुमकिन है, बल्कि उसकी नेवी की एक्सरसाइज के लिए भी यही सबसे मुफीद जगह है। जबकि चीन का कहना है कि व्लादिवोस्तोक पहले ऐतिहासिक तौर पर चीन का हिस्सा रहा है। इस शहर को पहले हैशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। इस तरह व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन ने दावा ठोककर अपने दोस्त से दगा किया है। दरअसल प्रशांत महासागर पर व्लादिवोस्तोक शहर किसी सोने की खदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ प्रशांत महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार की रीढ़ है, बल्कि यहाँ से व्यापार के लिए दुनिया के रास्ते भी खुलते हैं। चीन की आपत्ति के बाद भी भारत को दिए हथियार।
चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच एक ऐसा वक्त भी आया जब भारत को नत हथियारों की जरूरत पड़ी, जिसके बाद भारत ने रूस से हथियारों की आपूर्ति के लिए बात की। रूस भी भारत को हथियार देने को राजी था, लेकिन चीन ने इस पर ऐतराज जताया था। रूस का करीबी दोस्त होने के नाते चीन ने भारत को हथियार देने से मना किया था, लेकिन तब तक रूस और चीन के रिश्ते तल्ख हो चुके थे। तो ऐसे में रूस ने चीन की गुजारिश को दरकिनार करते हुए भारत को हथियारों की आपूर्ति की थी। इतना ही नहीं, रूस ने चीन को अपना अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, लेकिन इसके लिए मिसाइलें नहीं दे रहा है। रूस ने पहले कोरोना वायरस के नाम पर मिसाइलों को देने में देरी की और अब बाद में उसकी आपूर्ति को सस्पेंड कर दिया। इसके पीछे की वजह थी चीन की जासूसी कराने की आदत। दरअसल एक रूसी प्रोफेसर के चीन के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद रूस काफी गुस्सा हुआ था और इसी का नतीजा था कि उसने इस आपूर्ति को रोक दिया था। क्या रूस ने चीन को दी थी परमाणु हमले की चेतावनी? दोस्तों, विस्तारवादी चीन अपने सभी पड़ोसियों से पंगे ले रहा है और रूस के साथ भी उसका टकराव बढ़ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले रूस ने अपनी परमाणु हथियार नीति में बदलाव किया था। इसमें उसने कहा था कि रूस पर किसी भी मिसाइल हमले का जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। इसे लेकर पहले ये समझा जा रहा था कि रूस ने अमेरिका को लेकर कहा है, लेकिन मौजूदा हालात और चीन की नीतियों को देखकर लगता है कि रूस की ये चेतावनी अमेरिका के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रतिक्रिया चीन की तरफ से रूस के प्रभाव को कम किए जाने का परिणाम है। बीजिंग की राजनीतिक और आर्थिक उन्नति ने रूस को कई लेवल पर चिढ़ाया है। हाल के राजनीतिक हालात ने इस ओर इशारा किया है। इसके अलावा चीन ने आर्कटिक और मध्य एशिया में रूस के प्रभाव को नजरअंदाज किया है और रूस के इलाकों में मजबूती से दावा किया है। रूस ने चीन पर इसके डिफेंस डिजाइन को कॉपी करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल रूस भी सिर्फ चीन के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त भारत को नहीं छोड़ सकता है। रूस जानता है कि अमेरिका से उसके साथ संबंध खराब हैं, लेकिन बिगड़े नहीं हैं, जबकि चीन दोस्ती की आड़ में दगा दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि रूस कुछ शर्तों के साथ भारत और अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो जाए। ये भारत के लिए तो काफी फायदेमंद होगा, लेकिन चीन के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तब चीन का इस इलाके में कोई दोस्त नहीं रह जाएगा।